बड़ा सॉलिड है उसके पास में। शुरुआत जो है पुतन फैमिली की ही ओर से हुई है। सालों हो गए एक दूसरे से दूर रहते हुए जो है डाइवोर्स रुक गया, क्योंकि 3 से 6 महीने तक दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रही है। सास अच्छी नहीं होती है, चंदू का बच्चा होगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज दिन है सोमवार और वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सेकंड एक वीडियो आप लोगों को मिल ही गई है और अभी ये मैं दूसरी वीडियो में बना रही हूँ। लेकिन मैं वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको 20 तारीख को यानी कि मंगलवार को, यानी कि आप जो अभी ये वीडियो देखोगे तो उस दिन मंगलवार होगा, है ना जी। मैं वीडियो ये साथ ही साथ इसलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ सामने आए हैं कि दिल करता है कि आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बात करूँ, डिस्कस करूँ, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने वो वाली वीडियो अपनी पहली जो आप लोगों को मिल चुकी हैं, जिसमें कि खुली आंखों से देखने को मिलेंगे नज़ारे, है ना, तो वो वीडियो के कुछ कमेंट्स मैंने रीड किए तो मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब लगा। वो इसलिए कि नन्नू के जो कुछ सपोर्टर आते हैं वो आकर बोल जाते हैं, आपको क्या पुत्तन जो है वो ज़्यादा सही लगती है, क्या आपको उससे कमीशन मिलती है। पुत्तन के कुछ सपोर्टर आते हैं वो आकर बोल जाते हैं, क्या नन्नू आपके लिए सब सही है, वो जो कर रहा है क्या वो ठीक है। समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन इतनी है। एपिसोड नहीं देखेंगे लेकिन बोल के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे। एक दो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। वहां पर मैं एक चीज और भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया, सामने ही आ गया तुरंत ही वीडियो किसका, झूठी का। झूठी बहुत बड़े लेक्चर देती हुई समझाती करती नजर आई है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन झूठी पर ही अभी मैं थोड़ी बात करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अभी जो लॉ के अकॉर्डिंग अभी ये जो नए कानून आए हैं उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी तुरंत ही कमेंट करके रिप्लाई जरूर से ही दोगे मुझे, मतलब कि मैं रिप्लाई दूंगी, कमेंट आप लोग करोगे। और मुझे सजेशन भी चाहिए आप लोगों की, क्या ये सब चीज़ें सही है, क्या हम लोग जहाँ से उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। मैं तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये लो ऐसे चलिए पहले हम लोग झूठी के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि झूठी बात करती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर। खुद का रिलेशनशिप कभी भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया उसने। थोड़ी बात बहुत ही बातें बस जो जो नॉर्मल होती हैं उसके एपिसोड में वही होती हैं। खुद के रिलेशनशिप को कभी भी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि मोटू ने जो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें लिखी ही नहीं कि तुम मुझे एक्सपोज करो। लेकिन ये कब हुआ, 2020 के बाद। 2020 में जब आप लोगों को पता है कि कोविड के समय पे सब कुछ बंद था, लॉकडाउन चल रहा था, चीज़ें बहुत ऐसी हो रखी थी। और मोटू भाई इन्हीं के यहाँ था, मोटू अपने मायके में क्यों नहीं था। लॉकडाउन के समय मोटू मायके में अपने होता, ये अपने मायके में होती तो बात जो है वो अलग होती। उस समय इसका कहना था कि हम लोगों का जो है अभी कनाडा का बन गया है, इसलिए मोटू को सब काम वाम सिखाने हैं यहीं पर रहकर, है ना। तो इसलिए मोटू जो है वो आटा गूंदना, बर्तन धोने, रोटी बनानी, ये सब चीज़ें सीख रहा था जहाँ उससे करवाई जा रही थी, क्योंकि उसके पास फुल टाइम जो था वो फ्री था, उसके पास पूरा टाइम था, है ना। क्योंकि उसके पास उस समय कोई जॉब नहीं थी, ऐसा खुद झूठी ने ही अपने उन एपिसोड में बोला था। अच्छा, वो साथ ही साथ अप्लाई करता रहता था, आप लोगों को लगता था कि वो लैपटॉप पर बैठा कुछ तो कुछ मतलब टाइप करता रहता, काम करता रहता, थोड़ी बहुत वो स्क्रिप्ट लिखता था, थोड़े बहुत वो ये सब चीज़ें करता था। अभी मेरी नज़र ना मेरे टॉपिक पर जा रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि आपकी टॉपिक को देखकर जो है हमें पसीने छूट रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत आ गई बहनों और बच्चों। बेटियां भी हो सकती हैं, है ना, वो छोटी उम्र की भी हो सकती है। तो मैं बताना चाहती हूँ, हम जहाँ पर रह रहे हैं ना वहाँ वाकई में ही ठंड है, घर के बाहर गर्मी है, ऐसा मेरे खुद के भी बच्चे भी बोलते हैं और जी मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं जो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन घर के अंदर बहुत ठंड है। आज मैं मॉर्निंग में कैप नहीं लगाया था, तो परसों भी नहीं लगाया था, तो उससे क्या हुआ, मुझे कोल्ड हो गया। तो मैं अभी बच्चे रहना चाहती हूँ, ठीक रहना चाहती हूँ। और मेड भी जो है अभी इस समय पोछा लगा रही है और उसने पंखे चलाए हुए हैं, जिस वजह से मैंने कैप लगाई हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को अब बिल्कुल भी यहाँ पर रोकना नहीं चाहती हूँ, कंटिन्यू करना चाहती हूँ वीडियो को। मेरे को लगता है मैंने अपनी बात कह दी इस कैप को लेकर, जल्दी ये उतर जाएगी भाई।
मतलब आप चाहते हो ना अगर मैं ठीक रहूं तो मेरे लिए कैप जरूरी है, क्योंकि मैं सॉक्स नहीं पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। और बस ये मैं स्वेटर पहनकर सिर्फ एपिसोड आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहो कि क्या आपको गर्मी लगती है। बस इसलिए मैं बचे रहना चाहती हूँ, मैं ठीक रहना चाहती हूँ। कि मैं अभी काफ़ी बीमार होके हटी थी, वायरल हुआ था मुझे, जिस वजह से मैं भी हो सकता है मुझे ठंड ज़्यादा लगती हो। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो यहाँ पर यही बात थी कि झूठी ने अपने हस्बैंड से इतना सब काम करवाया था। उन्हीं दिनों जो है पुतन का फिर आप लोगों के सामने मैरिज का सिलसिला स्टार्ट हो गया, पुतन का मैरिज का सिलसिला स्टार्ट हुआ, फिर पुतन की जिंदगी जो है वो चेंज हो गई। जिले जिंदगी पुत्तन, है ना। तो पुत्तन ने अपनी जिंदगी जीनी स्टार्ट करी, लेकिन पुत्तन को सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने लग गया उसकी लाइफ में। लेकिन अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जहाँ जहाँ पर कहें कि दोनों ओर की गलतियां थी। और वहां पर नन्नू भी अपने कुछ एपिसोड में ये कहते हुए सुनते दिखाई पड़े हैं। जिन लोगों ने मेरा नया चैनल बिल्कुल भी अभी तक देखा भी नहीं है, सब्सक्राइब तो करना दूर की बात है, देखा भी नहीं है, तो जल्दी से जाएं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी हैं जब नन्नू ने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाई थी, है ना। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं भी कुछ लोगों को वो शो नहीं हो रही होंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ शॉर्ट वीडियो जो है कुछ सेकंड की शेयर की है, जिसमें उसने अपनी साइड की बात रखी थी। यहाँ पर मैं ना तो किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जल्दी आप लोगों के साथ में एक ऐसा भी कुछ शेयर करना चाहूंगी जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत टाइम से हम लोगों का वो चल रहा था दिमाग में मेरे, लेकिन मेरे साथ ये था कि पता नहीं मैं किसके साथ वो सब चीजें शुरू करूं, ताकि पब्लिक भी अपनी बात वहां पर आके रख सके, व्यूअर्स भी अपनी बात वहां पर कर सके। तो जल्दी ही वो चीजें भी अब उस पर काम हो रहा है, जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी, है ना जी। अच्छा चलिए बात करते हैं झूठी के ऊपर। बहुत न्यू व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। अच्छा जी, मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी ने तो ये सब चीज़ें कही हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन झूठी ने वहाँ पर कुछ प्रैंक करते हुए भी नजर आती थी कि मोटू के ऐसे कुछ अफेयर वेयर को लेकर। झूठी ने वहाँ पर एक चीज़ ये भी बोली थी कि हाँ मोटू घर दामाद है मोटू घर दामाद। कुछ लोग उसको ऐसे कॉमेंट भी करते थे। अच्छा, तो ये सब चीज़ें पब्लिकली बोली गई थी ना, तो पब्लिकली बोली गई थी, तो अगर फिर पब्लिक बोलती है तो फिर आप लोग क्यों कहते हो कि हम पे बात मत करिए। इन्हीं लोगों का खाना और इन्हीं लोगों को जो है धमकाना, है ना। अब यहाँ पर मैं ये चीज भी कहती हूँ कि व्यूअर्स हमारी वजह से नहीं है, हम व्यूअर्स की वजह से हैं। हर वीडियो में मैं ये चीज जरूर से क्लियर करती हूँ। लेकिन जिले जिंदगी पुत्तन, तो ये पुत्तन ने कौन सी जिंदगी जी है, मैं बताना चाहती हूँ कि आपको मैंने अभी पहले एपिसोड में भी ये चीजें क्लियर की हैं। पुत्तन को जो कुछ भी मिला है व्यूअर्स की वजह से है, गुलाब चंद को जो कुछ भी मिला है व्यूअर्स की वजह से है। ये हगेंगे मुतेंगे जो कुछ करेंगे ये यहीं पे करेंगे। अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ वायरल पिक का क्या राज था, क्यों वो पिक इतनी सामने आई। उस समय जो है गुलाब सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन इसने स्ट्राइक खेलना जो है वो जरूर समझा। वो भी किन एपिसोड के ऊपर मुझे स्ट्राइक दी गई मैं भूली नहीं हूँ, है ना। पुत्तन कहती है कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया ये चीजें, लेकिन ये पुत्तन की ओर से नहीं थी, ये सिर्फ एक पिक थंबनेल पर यूज करने की वजह से थी, जिसमें कि विदाई के समय गुलाब सिंह रोता हुआ नजर आता। रिलेशनशिप की बात ये झूठी कर रही है, झूठी भाई जिसकी बुनियाद खुद की इतनी कमजोर है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कहना चाहती हूँ, झूठी जो है अभी अपने ही सिबलिंग की जो है मैरिज को बचाने में क्या लगी है। लेकिन झूठी का यही कहना है, अब आप लोग कहोगे कि मैं गुलाब सिंह के लिए भी बोल रही हूँ उसके लिए भी, क्योंकि एक्चुअली में इन लोगों ने खुद ही खिचड़ी बनाई थी एक लाइव करके। उस लाइव ने पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। जी ले अपनी जिंदगी पुत्तन, वही बात है ना। ये चीजें जो है सोशल मीडिया पर करेंगे और ब्लेम व्यूअर्स को करेंगे, व्यूअर्स के अगेंस्ट चीजें जो है फिर कहते हैं कि कंप्लेंट भी करेंगे। तो बात ये है कि जो भी जहां सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखता है ना, पहले तो वो सारी बातों से अवेयर होता है, उसको पता है हमें कितनी लिमिट में रह के कितनी क्या बात करनी है। ओके जी। और रिएक्शन आपको देने से कोई नहीं रोक सकता, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई रोक सका अभी तक? आपको कोई रोक सका है कि आप सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी कर रहे हो?
आप कोई यंगस्टर देख रहे हैं, आपको न्यूली मैरिड कपल देख रहे हैं, आपको जिनकी शादी होने वाली है वो लोग देख रहे हैं, वो बच्चियां देख रही हैं, क्या आपको कोई रोक सका? नज़ारे दिखाएंगे, ये नज़ारे दिखाएंगे, है ना। और उधर झूठी जो सब कांड कर चुकी है ना। भाई अपने सिबलिंग को आप लेकर वहां इतनी दूर चले गए, जब उसका समय था, उसका टाइम था अपने बच्चे को उसके पिता से मिलवाने का, उसके लिए एक्सक्यूज 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 देती हुई नजर आती हैं पुत्र, है ना। अब जो उसकी लाइफ जो है जिंदगी में आगे वो बढ़ चुका है, तो वो बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका हमें किसी को उस चीज का नहीं पता, लेकिन 21 का वेट सबको ही है ना, जो कि कल है, बुधवार वाला दिन वेट किया जाएगा, है ना। अभी तो फिलहाल मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप देखिए, ये जो ज्ञान की देवी बनी झूठी है, ये कौन सा ज्ञान दे रही है कि अपने रिश्ते को पहचाने, आप अपने रिश्ते को पहचाने, आप अपने रिश्ते को टाइम दे। देखिए आप दोनों का रिश्ता जो है अच्छा होगा, बाकी सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर उनके बारे में उसके बारे में क्यों बताना चाहती हूँ कि तुम रही ही खुद इतना नहीं हो, है ना। क्योंकि ये चीजें जो है खुद मोटू ने अभी कुछ समय पहले ही 1 ईयर पहले ही, मोटू का कहना है उसके दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन साल में एक ही बार आते हैं, 2 साल में एक ही बार आते हैं, तो उसी वजह से स्क्रिप्ट भी वही ढीली ढीली सी चलती है ये झूठी की। तो झूठी को उसने कहा था, झूठी ने कहा था कि मैं भी तो रही थी, है ना, कोई 4-5 महीने, पता नहीं 6 महीने ऐसे ही। तो उसने बोला तू इतना नहीं रही, चल ठीक है तेरे साथ भी कुछ हुआ होगा, लेकिन नहीं, मैं पुत्तन के साथ खड़ा हूं। ये चीजें खुद मोटू की वर्डिंग है, खुद की वर्डिंग है उसकी। ओके, तो बात वही है, झूठी तो एक दिन ना झेले किसी को, और झूठी ने ये चीज भी क्लियर कर दी। उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो चीखती भी है, चीखती भी है जी, वो बिल्कुल यहाँ पे एक आध बार वो चीखी भी थी, है ना। फिर अचानक से पोलाइटली बात करती हुई नजर आने लगी, लेकिन वो कहती मैं यहाँ नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। उसको ये पता है कब किसको कितना क्या दिखाना है ना। मतलब यही हो गया कि डबल फेस, सोशल मीडिया पे कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और, है ना। लेकिन नन्नू की जो है वो तो पूरी खुली किताब, और जो पुत्तन है वो भी खुली किताब। वो सब लोग उनकी जो हिस्ट्री है खुद ही पढ़ लेंगे, उनका पास्ट भी देख लेंगे, उनका फ्यूचर भी देख लेंगे, उनका आज भी देख लेंगे। वो लोग सब कुछ सोशल मीडिया पर ही करेंगे, उनका सब कुछ यही बताया जाएगा। पुत्तन ने कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, और भाई इतना मतलब सहानुभूति सब चीजें, लेकिन उसके बाद सडन उसके मुंह से निकलता है धनिया काट के मैं दूंगी अब तुम्हें। भाई सास को यहीं से डरा दो, नंद को यहीं से डरा दो, डर डर के वो कांप जाए, है ना। अपने ही घर में वो चोर बनी बेचारी घूमे, अपने ही घर में उनको डर डर के रहना पड़े, है ना। बहू का घर तो जब होगा ना जब बहू समझेगी, और दूसरी बात है जब तक सास जिंदा है घर तो सास ही का है ना। और उसके बाद खुद की ही वर्डिंग है, चांदपुर में अपने ही पति को धमकाते हुए या फिर ये झूठी जो है आज जो रिलेशनशिप के ऊपर इतने ज्ञान देती नजर आ रही है, ये झूठी की ही वर्डिंग थी। 20 साल लगे, 30 साल लगे, लेकिन हक जो है वो लेकर ही रहेंगे। 20-30 साल तक की बात करी थी, इतनी लंबी लड़ाई लड़नी थी, अब क्या हो गया। लेकिन पुत्तन ने तो 10 साल और बढ़ा दिए थे, पुत्तन कहती 30 साल लगे चाहे 40 साल लगे, लेकिन हक तो लेकर ही रहेंगे। अब पुत्तन कहती है कि खुली आंखों से नजारे देखोगे, नजारे मिलेंगे, नजारे सब भेद खुलेंगे। लेकिन पुत्तन क्या नज़ारे मिलेंगे, अगर तुम कहोगे कि वो रिलेशनशिप में था, तो वो लो तो वैसे ही उन्होंने एक नया रूल निकाल दिया, ठीक है, एक नया कानून आ गया, है ना। अब ये बात भी कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से मैसेज आया है। उन्होंने बोला कि डिम्पल दी क्या आपको पता नहीं है, ऐसा लॉ निकला, मे भी आपको पता हो, है ना। लेकिन ऐसा एक लॉ आया है कि हस्बैंड जो है मैरिड होते हुए भी वो किसी रिलेशनशिप में रह सकता है, चाहे फिर वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। मैंने कहा हम लोग यहाँ से तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, है ना। और हमें मतलब कि अगर ये लॉ निकला भी है, ये कानून निकला भी है, लेकिन उसके किसकी चीज के अधीन तो होगा ये लॉ, है ना। मैं भी चलो पता कर लूंगी इसके बारे में, है ना। उसमें ये तो नहीं होगा कि आप फैमिली में एक रह रहे हो, आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपके बच्चे हैं, सब है, तो उसके बाद भी आपका बाहर भी अलग से एक्स्ट्रा एक अफेयर चल रहा है, तो वो चीजें तो मान्य नहीं होंगी
ये इंडिया है भैया, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। और फैमिलीज को, ये आउट ऑफ कंट्री तो ये सारे रूल थे, लेकिन यहाँ नहीं चलेंगे ये सब चीज़ें, है ना। कोई कैसा भी लो वो हो, लेकिन ऐसे चलेगा तो सबके घर ही टूट जाएंगे ऐसे, तो फिर तो भैया बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ थी। अब ये बात, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि अगर पुत्तन तुम्हारे लिए ये बात रखी जाए जज साहिब के आगे कि 2 साल से ये इतना दूर है ना, और ये लाइफ में वापस भी नहीं आना चाहती है ना, और डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती। डाइवोर्स तो खैर दोनों ने ही नहीं फाइल किया हुआ, चलिए वो 21 तक वेट करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पुत्तन भी अब कुछ नहीं कर सकेगी कि अगर उसका एक्स्ट्रा अफेयर किसी के साथ चल रहा है, जब वो रिलेशनशिप में है, जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, क्योंकि रीजन बड़ा सॉलिड है उसके पास में भी, और जज साहिब को भी पता है। और एक बात, आप लोगों के जो भी मसले हैं, जब कोर्ट के अधीन वो चल रहे हैं, आपके केस जो चल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या जरूरत है ये सोशल मीडिया पर सब बखान करने की। पुत्तन बड़ी पॉजिटिविटी से आती है, आने के बाद जो है बाद में धमाका करके बंद कर जाती है, दरवाजा मुंह पे वही वाली बात आ जाती है ना, कि अचानक से बड़ा अच्छा बनेंगे और फिर उसके बाद जो है धमाका कर जाएंगे, और सडन ऐसे ठा करके मुंह पे दरवाजा बंद कर जाएंगे। दरवाजा ही बंद करना होता है, ऐसे करके कर जाओ तो। इतने अच्छे आज की तारीख में कोई भी नहीं है। सबको पता है किसके साथ क्या गलत हो रहा है, खुद के साथ भी सबको पता होता है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, मैं कल को किसी को ब्लेम करती नजर ना आऊं, जहाँ ब्लेम करता हुआ नजर ना आऊं, है ना। इसलिए आप लोगों को यहाँ से, आउट ऑफ कंट्री से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं से लोग जो है वो देख रहे हैं, लेकिन सबकी नज़र जो है यहाँ से ना, ये ग्राफ ऐसे चला था, ऐसे चला था। पुत्तन और झूठी और ये गुलाब चंद, ठीक है, इन्हीं लोगों ने बनाया, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आज उनके मानस पटल पर आप लोगों की क्या छवि है, ठीक है, चाहे वो नन्नू है, 4 हो गए, क्या छवि है। और उधर जो है आप ये मामा के लड़के को भी देख सकते हो, कितने हैप्पी जो है एपिसोड आ रहे हैं। लेकिन हमेशा से शुरुआत जो है पुत्तन फैमिली की ही ओर से हुई है। आज हम अगर कहते हैं ना नन्नू गलत है, नन्नू इसलिए गलत है क्योंकि उसको भी तो फिर रिप्लाई देना है ना, रिप्लाई टू रिप्लाई खेला जा रहा है, तो क्यों ना वो भी जवाब दे। जब वो जवाब देता है तो जवाब में ही कुछ वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि लगता है कि नहीं वो भी गलत है, लेकिन रिप्लाई तो उसको देना पड़ेगा ना। जब सब लोग कहते हुए जहां से नजर आते हैं कि पुत्तन ने ऐसा बोला, पुत्तन ने ये किया, पुत्तन ने वो किया, है ना। जब यहां से कीचड़ उड़ाया जाएगा, दूसरा बंदा मुंह भी ना साफ करे अपना। मैं किसी की भी साइड नहीं हूं, मैं सिर्फ यही कहती हूँ, हमें जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आप लोगों के सामने वो बात रखते हैं। लेकिन बिल्कुल भी हम ये चीजें प्रमोट यहाँ से नहीं करेंगे कि फैमिली में रहते हुए, इस चीज को मैं थोड़ा जोर देकर आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ कि अलग अलग रहते हुए नहीं, फैमिली में रहते हुए अगर फिर भी आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो ये हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। ओके जी, अगर आप इतनी दूर हो, आपको सालों हो गए एक दूसरे से दूर रहते हुए, फिर तो समझ में आता है। और वहां पर अभी एक के बड़ी यूट्यूबर है, उनका भी डाइवोर्स होने वाला था, वो झारखंड बिहार से हैं, लेकिन उनका जो है डाइवोर्स रुक गया। उन लोगों ने तो डाइवोर्स फाइल किया हुआ था, अभी जज साहिब ने उनको बोल दिया है, उसके लिए उन्होंने थैंक यू भी बोला है। डाइवोर्स रुक गया इसलिए क्योंकि 3 से 6 महीने तक दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रहना होगा, मतलब कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना होगा अपने बच्चे के लिए। अगर उनकी वो अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर से सही होती है, सब चीज़ें सही होती हैं, तो जी आगे उनकी लाइफ में मतलब डाइवोर्स रुक जाएगा और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, फैमिली एक बार फिर से हैप्पी हो जाएगी। लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके रोज सब चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई हैं, है ना जी। ये वो बात है, वो कौन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक और फैमिली है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर की फैमिली है, वो भी मेरे सामने आई है। मैं हर किसी के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, आप लोगों को अब जो है यहाँ पर खुली आंखों से देखने को मिलेगा और आप अपनी जिंदगी भी आसान करोगे, उन लोगों से कुछ सीखोगे। जिन लोगों से कुछ सीखा नहीं, आपने दिन रात उनको देखा है, वॉच किया है, दिल से प्यार किया है, ये सोचा है कि गरीब है, फाइनेंशियली गरीब है, लेकिन ये तो दिल से भी गरीब, दिमाग से भी गरीब है। फाइनेंस से अगर कोई गरीब है, मेहनत करके आज नहीं तो कल वो ऊपर उठ ही जाएगा, है ना।
ग्राफ यहाँ था, यहाँ से वहां तक पहुंचाया, लेकिन क्या दिया व्यूअर्स को? हरास किया व्यूअर्स को, मेंटली स्ट्रेस दी व्यूअर्स को, गालियां निकाली व्यूअर्स को, गलत सलत बोला व्यूअर्स को दिखाया कि फैमिली अच्छी नहीं होती है, सास अच्छी नहीं होती है। व्यूअर्स को ये दिखाया कि कैसे फैमिली से अलग होके सिर्फ पीछे का ही सोचते रहो, वो सब अच्छा होता है। और उधर हस्बैंड ने क्या दिखाया कि वाइफ जो है मेरे कहे पे नहीं चलती है। बहुत सारी चीजें हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो जिंदगी जो है वो डावाडोल ही रहेगी। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव देखो, लाइफ में डिस्टर्बेंस सबके ही है। आने वाला समय जो है ये 24 पता नहीं, भगवान करे सबके लिए अच्छा हो, लेकिन ये कर्म फल दाता शनि का साल है, ठीक है। जो जिसने जैसा किया उसको वो मिलेगा जरूर से, लेकिन भगवान से यही उम्मीद करती हूँ परमात्मा अगर किसी से कोई गलती हो गई वो क्षमा बख्शना आप, ठीक है। सबकी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा हो, अच्छी सोच हो, ऐसी सद्बुद्धि देना सबको, है ना। और 25 तक में क्या होगा, आगे आगे कलयुग बढ़ी तो जा रहा है ना। तो जिंदगी जो है आसान ना तो पहले थी कभी किसी की, ना अब है। लेकिन हाँ, पहले रिश्तों में प्यार था, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली के बहुत सुख होते हैं, पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। अभी जो है एक ही मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बस ये वाली फैमिली का जब से रिवाज चल पड़ा है ना, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन दादा दादी, अगर दादी भी हैं दादा नहीं है, नाना नानी, सबका प्यार जो है बच्चे को मिलना ही चाहिए। तो उसकी मेंटल ग्रोथ और उसकी वैसे मतलब कि हेल्थ वाइज भी उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। जरूरी होते हैं बच्चे में संस्कार जो कि उसके दादा दादी से नाना नानी से आते हैं। ऐसे संस्कारों से लबालब जो होगा ना, आप लोग देख लेना, चंदू का बच्चा होगा, ये गुलाब चंदू, ठीक है। इनके नामकरण के लिए भी मैं सब लोगों को इनवाइट करती हूँ। मुझे कमेंट आया था कि डिंपल जी आपने इनवाइट नहीं किया, ये चंदू की चांदनी के लिए है ना। चलिए जी, सबको इनवाइट कर लेंगे। गुलाब चंद और ये जो है चंपा, इनका नामकरण कुछ और ही करते हैं, कुछ और ही रखते हैं, कोई पॉजिटिव है ना। अच्छा। तो अभी का मेरा वीडियो कैसा लगा कि ये जो रिलेशनशिप पर बात करती हुई झूठी नजर आती है, क्या ये सही है? ये सही बताती है, सही ज्ञान देती है? बताना जरूर, ठीक है जी। और ये जो अभी नन्नू और पुतन का रिलेशनशिप को लेकर है, ये भी बताना जरूर। और ये भी मुझे बताना जरूर आप लोग कि आप लोगों ने किस वजह से यहाँ से वहां तक इनका ग्राफ पहुंचाया, लेकिन इन्होंने व्यूअर्स को क्या ही परोसा, है ना। वो भी चीज आप मेरे साथ जरूर से क्लियर करना कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।